हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक अवस्था फलन तथा पथ फलन। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अवस्था फलन वह गुण जो कि निकाय की अर्थात सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है अतः अवस्था परिवर्तन के लिए अपनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, अवस्था फलन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल है आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी, एंथैल्पी और ऊष्मा धारिता और दाब और ताप, ये अवस्था फलन के उदाहरण है। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि अवस्था फलन किसे कहते हैं। अवस्था फलन जैसे कि पानी से भरी एक बोतल है और वह ठंडी है, जो कि उसकी प्रारंभिक अवस्था ए है, और इसमें जो ताप है वह T1 तथा दाब P1 है। अर्थात एक पानी की बोतल है जो प्रारंभिक अवस्था ए में T1 ताप तथा P1 दाब पर स्थित है, और कुछ समय के बाद जब इसे गर्म किया जाता है तो यह अवस्था बी में परिवर्तित हो जाती है। तो जब यह अवस्था बी में परिवर्तित हो जाती है तो तब इसका ताप T2 तथा दाब P2 हो जाता है, जिसे कि अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित हो जाती है पानी की बोतल जब उसे हीट किया जाता है। तो अवस्था फलन के अनुसार बोतल प्रारंभिक अवस्था में ठंडी थी और उसके बाद दूसरी अवस्था में गर्म हो गई। अतः पहले बोतल ठंडी थी और बाद में गर्म हो गई, परंतु इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि बोतल को गर्म करने के लिए कितना ताप और दाब दिया गया है। अर्थात पहले पानी की बोतल ठंडी थी जो अवस्था ए में उपस्थित थी, बाद में वह गर्म हो गई और अवस्था बी में चली गई। अर्थात अवस्था फलन इसी बात पर निर्भर करता है कि पहले बोतल ठंडी थी और बाद में गर्म हो गई, अर्थात उसमें अवस्था का परिवर्तन हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तन के लिए इस बोतल को अर्थात इस निकाय को कितना ताप और दाब दिया गया है कि यह अवस्था ए से बी में परिवर्तित हो गई है, बल्कि इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है कि पहले बोतल ठंडी थी और बाद में गर्म हो गई, बल्कि इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि इसे ठंडा से गर्म करने के लिए इसे कितना ताप तथा दाब दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था अवस्था फलन। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक पथ फलन। पथ फलन वही गुण होता है जो कि सिस्टम की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, पथ फलन कहलाता है। जैसे कि ऊष्मा तथा कार्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अवस्था फलन में पहले बोतल ठंडी थी और बाद में गर्म हो गई, अर्थात वह अवस्था ए से अवस्था बी में परिवर्तित हो गई है। अवस्था फलन उस बात पर निर्भर करता था, परंतु जो पथ फलन है, पथ फलन इस बात पर निर्भर करता है कि बोतल को ठंडी से गर्म होने के लिए उसे कितनी ऊष्मा दी गई है या उसके द्वारा कितना कार्य किया गया है, इसी बात पर निर्भर करता है पथ फलन। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें किसी सिस्टम में अवस्था परिवर्तन तीन पथों द्वारा होता है, जिससे कि सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था ए और बी है, और ताप और दाब का जो क्रम है वह T1 T1 और P2 और T2 है। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम ग्राफ दिखाई दे रहा है, और इसमें ये दाब है और ये ताप है, और इसमें एक अवस्था ए है और अवस्था बी है, और जब इसमें किसी निकाय अर्थात किसी सिस्टम का जो परिवर्तन होता है पथ फलन में, तो वह तीन पथों के रूप में होता है। और अवस्था ए में इसमें ताप और दाब, जैसे कि अवस्था ए में इसमें ताप और दाब P1 तथा T1 है, और अवस्था बी में वह P2 तथा T2 हो जाते हैं। और जब यदि पथ फलन फर्स्ट से होता है तो उसमें डबल वन कार्य किया जाता है। जब पथ फलन सेकंड से होता है तो उसमें डबल टू कार्य किया जाता है। जब पथ फलन थर्ड से होता है तो उसमें डबल थ्री कार्य किया जाता है। और अवस्था ए से बी में जाने पर अर्थात अवस्था ए से बी में परिवर्तन करने पर डेल्टा P बराबर P1 माइनस P2 और डेल्टा T बराबर T1 माइनस T2 है, जहाँ की P और T अवस्था फलन है और W पथ फलन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अवस्था फलन है वह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निकाय प्रारंभिक अवस्था में ठंडा था
और जो कि उसकी प्रारंभिक अवस्था थी, और दूसरी अवस्था में वह अवस्था बी में जाने पर वह गर्म हो गया, अर्थात उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। और पथफलन जो है वह इस बात पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस बोतल को अर्थात उस निकाय को गर्म होने के लिए उसमें कितना कार्य किया गया है, अर्थात उसमें उसे कितना ताप और दाब दिया गया है। तो इसे उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। पथफलन में जब पानी की बोतल ठंडी थी तब वह अवस्था ए में थी और अवस्था बी में वह गर्म हो गई, अतः पथफलन इस बात पर निर्भर नहीं करता है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि अवस्था फलन ए में अवस्था फलन बी में जाने पर निकाय के द्वारा अर्थात सिस्टम के द्वारा कितना कार्य किया गया है, अर्थात उसे कितना ताप और दाब दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था पथफलन। और इसके बाद हम शुरू करेंगे ऊष्माधारिता के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।